सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस का पहला चैप्टर, ठीक है ना, वो कंप्लीट हुआ, जिसको पुनर्जागरण और प्रबोधनकालीन कहते हैं। ठीक है, आज जो है अमेरिकी क्रांति शुरू होगा। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। कुछ बोल रहे हैं क्या? देखिए, इसमें कभी कहीं कहीं जो थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं कहीं 75 दिया है, कहीं कहीं 76 दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 75 भी चलता है, 76 भी। अब जहाँ जो ऑप्शन देगा उसके हिसाब से काम करना है, क्योंकि हमें कहीं कहीं देखने में आता है 75। अभी जैसे नेट उट में सर्च करिएगा तो 75 मिलेगा, लेकिन बुक में 76 मिलेगा। 4 जुलाई 1776। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए दोनों डेट लिखेंगे, 1776 भी होगा और 75 भी होगा। अमेरिका क्रांति में हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहली बात, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें भूमिका पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा समझाते हैं। पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, स्वरूप, अमेरिकी संविधान, कारण में स्वतंत्र चेतना, दूसरा दोषपूर्ण व्यवस्था, तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध, तीसरा चौथा, फोर्थ बौद्धिकों की भूमिका, फिफ्थ ग्रेनवेले, की नीति, अंततः लॉर्ड नॉर्थ की नीति। स्वरूप मध्यवर्गीय, दूसरा प्रगतिशील, तीसरा लॉर्ड नॉर्थ है या लॉर्ड नॉर्थ? लॉर्ड नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ है। हाँ, विरोधी है ना? हाँ, विरोधी क्रांति। ये लिख लिया, थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा अमेरिका के बारे में समझ लेते हैं, अमेरिका में क्या क्या हुआ।
देखिए, अमेरिका क्रांति पढ़ने के पहले अमेरिका के थोड़ा सा 3 समाज है अमेरिका में 3 समाज हैं। एक माया, ठीक है, एक एजेटक, और एक है इंका। ये 3 समाज हैं। माया मेरा प्राचीन है, ठीक है, और एजेटक मेरा मध्य है, और इंका हमारा नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका का है। ठीक है, ये 300 से 900 के बीच में है, 300 से 9 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। और ये मेरा 900 के बाद 1000 से 1200 के बीच में है, 1200 ईस्वी से। हमें माया समाज के बारे में नहीं पढ़ना है। माया साम्राज्य सिर्फ खाली ये बता सकते कि माया समाज जो है कहाँ कहाँ विकसित था। ग्वाटेमाला में, मैक्सिको, अब ये सब क्षेत्र में विकसित था, ठीक है। दिख रहे हैं दिल के। हमें इसमें बताना क्या है, थोड़ा हम फिगर बनाना चाह रहे हैं। आप लोग देखिए, देख लिए, हम थोड़ा फिगर बना के समझा रहे हैं। हमें पूर्ण रूप से चित्र बनाना नहीं आता है, तो ये सिर्फ समझिए खाली के। ये मेरा उत्तरी अमेरिका है और ये मेरा दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ है। और ये मेरा अफ्रीका है, और ये यूरोप है, और ये मेरा भूमध्य सागर है। अब हम पुनर्जागरण में बताए थे कि यहाँ भूमध्य सागर पर किसका कब्जा हो गया था? ऑटोमन साम्राज्य का। यहाँ पर जो है रोमन साम्राज्य है, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का जैसे ही अधिकार हुआ तो हमने उसमें एक चीज़ बताया था कि इनका क्या हो गया, यूरोप का जो है भारत से क्या हो गया, बाजार व्यापार बाधित हो गया, भारत से व्यापार बाधित हो गया। ये मेरा भारत है, तो भारत से क्या हो गया, व्यापार बाधित हो गया। तो इन्होंने क्या किया, नए मार्ग तरह से, क्योंकि इस मार्ग में जाते हैं तो ये लोग जो है यहाँ पर इस्लाम के लोग जो अनुयायी जो हैं वो उनका चाहे ये ले करके भी इधर से आता तो ये इनसे चुंगी लेता या तो इनका सामान रख लेता अपने पास, और उसी सामान को जो है कि उचित बना के अधिक दामों पे बेचता है। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे कि दूसरे रास्ते खोज करते हैं। मैंने खोज के बढ़ावा मिला, क्या बताया प्रबोधन में, क्या बताया था कि खोज के बढ़ावा मिला, वैज्ञानिक खोजों को मार्गों के बढ़ावा मिला। तो इन्होंने खोज यहाँ से जो निकले हैं, कहाँ कहते हैं, पुर्तगाल से, तो एक जो है कि निकले तो यहाँ तक पहुँचे अफ्रीका तक, लेकिन अफ्रीका पहुँच के रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है ना। तो इस सब जो है अफ्रीका पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था पता है? फर्स्ट व्यक्ति था बार्थेलेमियो बार्थेलेमियो डियाज। ये थे। कब पहुँचे थे? 1453 में। और ये जहाँ पहुँचे थे उसको केप ऑफ गुड कहते हैं। केप ऑफ गुड, ये जहाँ पहुँचे केप ऑफ गुड कहते हैं। यहाँ पहुँचे थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, यहाँ पहुँचे थे।
ये अफ्रीका का जो नीचे वाला जो छोर होता है जहाँ से हम लोग सीमा बदलते हैं वहाँ पहुँचे थे, ठीक है, वहाँ पहुँचे थे। लेकिन दूसरा कब खोज हुआ, ये तो आएगा पहला। दूसरा यहाँ से जो है, दूसरा चले थे यहाँ से कोलंबस चले थे। कोलंबस सोचे कि हम भारत को खोज करते, भारत क्योंकि भारत ही ज़्यादा व्यापार करता था मसालों का, भारत का खोज करने के निकले। वो खोज करने के चक्कर में पहुंच गए यहाँ पर वेस्ट इंडीज़। लेकिन उनको पता उता नहीं था कि ये, उन्होंने सोचा कि यही इंडिया है, वो यही सोचे कि यही इंडिया है, उनको ये पता नहीं था कि इंडिया यहाँ पर है, लेकिन वो सोचे कि यहाँ। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ नाम दिया। अब वेस्ट इंडीज़ जो है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ नाम दिया इनको कोलंबस ने। अब कोलंबस कब गए थे यहाँ पर, 1492 में। लेकिन 1492 में कोलंबस पहुँचे वेस्ट इंडीज़, लेकिन पूरी अमेरिका में यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं अभी। यहाँ अमेरिका पहुँचे ही नहीं, पहुँचे तो कहाँ, वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक मैक्सिको है ना, यहाँ अमेरिका है। देख लीजिए, आपको 3 चीज़ बताते हैं। अमेरिका है और इसके बीच में कनाडा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अमेरिका का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है दूसरी बार, ये जो 1492 में निकले, दूसरी बार जो है 1497 में यहाँ से दूसरा व्यापारी आया, ठीक है ना। दूसरा व्यापारी चला 1497 में। जब 1497 में चला, उनका नाम था अमेरिगो। अब इन्हीं के नाम पे अमेरिका पड़ा। ये क्या किए कि इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ के अमेरिका पहुँचे, ठीक है। अमेरिगो के नाम पे ही अमेरिका नाम पड़ा है। तो ये 1497 में पहुँचे तो क्या किए, यहाँ पर सिर्फ खाली किस लिए पहुँचे थे, रास्ता खोजने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये पहुँच गए अमेरिका में। लेकिन यहाँ पर कौन था, पहले यहाँ पर शासन किसका था, शासन था किसका, एजेटेक का, इसका शासन था। और ये कौन था, ये वहाँ का जो है बासिंदे थे, बासिंदा भी नहीं था, आकर के बसा हुआ था। अब ये कहाँ का आकर बसा हुआ था, स्पेन का, स्पेनिश था, ये स्पेनिश था। स्पेन यहीं पर स्पेन है, ज़्यादा दूर नहीं है। स्पेन यहाँ से यहीं पर है। तो सबसे पहले स्पेन ने यहाँ पर कब्जा किया था, स्पेन आकर के रहा, यहीं पर सब कुछ बस गया, स्पेनिश कहलाए। तो स्पेनिश जो है, अब स्पेनिश है, अब इनके बीच में युद्ध हुआ, स्पेनिश और, अब सबसे पहली बात, सॉरी, यहाँ पर जो ब्रिटिश जो है, अब हम यहाँ पर तो बाधित हो गए, इनके लिए भी, ब्रिटिश के लिए भी बाधित हो गया। अब ब्रिटिश जो है नौसेना में सबसे महत्वपूर्ण था, नौसेना इसका, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा था, कहीं से थल है ही नहीं है, कहीं से भी जो है कि ज़मीन है ही नहीं, चारों तरफ समुद्र था। अपने सीमा को बचाने के लिए नौसेना ही यूज़ करेगा। नौसेना इसका इतना मजबूत नौसेना था कि दुनिया में किसी का नौसेना मजबूत नहीं था। इसने अपने नौसेना को मजबूत कर रखा था। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। तो व्यापार करने के लिए जो है इन्होंने यहाँ चुना सबसे पहले। जब यहाँ चुना तो यहाँ पर राज किसका था, स्पेनिश का, एजेटेक का, स्पेनिशों का। अब इससे जो है इनका युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया स्पेन, एजेटेक और एजेटेक प्लस सॉरी ब्रिटिश का युद्ध हो गया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ 1519 में, 1519 में युद्ध हुआ। युद्ध में स्पेनिश हारा गया, स्पेनिश पराजित हो गई। स्पेनिश पराजित हो गए। और जब स्पेनिश पराजित हो गया तब अधिकार इनका किस पे हो गया, अमेरिका पे। तब ये अमेरिका पे हो तो गए अमेरिका पे, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या थे कि यहाँ पर रहने लायक नहीं था। मैंने ये सोचे कि सिर्फ खाली हम अभी कब्जा कर लेते हैं, बाद में हम रहेंगे। तो इन्होंने कब्जा कर लिया अमेरिका पे। जैसे ही अमेरिका पे कब्जा किया
तो अमेरिका में जो बासिंदे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं, उनको तो भेज नहीं सकते हैं। लेकिन ये ब्रिटिश वाला क्या किया कि अपने यहाँ जनसंख्या बढ़ रहा था इसके यहाँ, है ना, तो जनसंख्या बढ़ रहा था तो भिखारियों की जनसंख्या बढ़ रहा था, है ना, दासों की जनसंख्या बढ़ रहा था, ठीक है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ रहा था। तो इस तरह का जनसंख्या बढ़ रहा था, तो वो ब्रिटिश ने ये सोचा कि ये सब जो है फालतू आदमी मेरे यहाँ क्यों रहे, बेकार, ये सब कोई काम नहीं, बोझ जो है कि झूठ मूठ का हम ही को उठाना पड़ जाता है कभी कभी। तो इसने सोचा कि जितना यहाँ से हो सके भिखारी हो जो भी हो सबको भेज दो यहाँ अमेरिका। उन्होंने सबको उठाया अमेरिका में डाल दिया कि तुम लोग रहो यहीं पर, यहाँ पर कोई और नहीं है, भिखारी है यहाँ पर, भिखारी मजदूर जो गरीब वर्ग के हैं वो हैं। अब इन्होंने यहाँ पर भेज दिया इसको, जैसे ही भेजा तो इन्होंने भेज तो दिया, यहाँ पर कोई जो है नियम लागू नहीं किया, कोई भी कानून नहीं लागू किया, सिर्फ खाली भेज के छोड़ दिया। और जब कोई आदमी को घर में रख दिया जाए कि तुम स्वतंत्र हो, तुम जैसे रहना चाहो रहो, तो तुम आप क्या करिएगा, घर में इधर घूमिएगा उधर घूमिएगा उधर घूमिएगा। लेकिन वही चीज़ इन लोगों के साथ हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ सभी जगह घूमना फिरना, काम करना, अपना सब कुछ करना शुरू कर दिया। तब इन लोगों को मन में यही बैठा कि हम तो स्वतंत्र हैं, इन लोगों के मन में क्या बैठा कि हम स्वतंत्र हैं। जैसे ही ये स्वतंत्र हैं तो इस स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया कि हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन इंग्लैंड में एक समय था जब युद्ध चला था, वहाँ भी गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध माने क्या करें, राजतंत्र और विधायिका के बीच में चल रहा था युद्ध। ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था कि भाई हम राजा हैं, हमारी बात तुम मानो, और ये कह रहा है कि नहीं हम विधायक हैं, मैंने मंत्री हैं तो मेरा बात तुम मानोगे। इस बीच में लड़ाई दोनों के बीच में चल रहा था। तो इस पे जो है अमेरिका पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, अमेरिका पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब कोई ध्यान नहीं दिए तो आदमी क्या करेगा, स्वतंत्र होगा। अब घर में जो है आपका घर है और आप ही ध्यान नहीं दीजिएगा, अब कोई आकर रह रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको ध्यान ही नहीं है। जब आप ध्यान दीजिएगा तब सब कुछ लूट चुका होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हुआ इन दोनों के बीच में, गौरवपूर्ण क्रांति कहलाता है। जब इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, लड़ाई ख़त्म हुआ, तब इन्होंने क्या किया कि देखा कि हमको कहाँ कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। तब देखा कि अमेरिका से हमको पैसे नहीं आ रहा है। अब राजा बोला, वहाँ का राजा ऐसा था कि बोला भाई पैसा तो चाहिए, इतने लोग से लड़ाई हुआ, उसका खर्चा कौन देगा। और एक तो और सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस के साथ हो गया। फ्रांस के साथ क्यों हुआ, इसका एक रीज़न है, हम बताएंगे। यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ कनाडा है। तो फ्रांस का यहाँ पर राज्य था, यहाँ पर फ्रांस का राज्य था, और ये फ्रांस जो है इसके लिए खतरा बन जाता, क्योंकि भाई फ्रांस उस समय बहुत चरम सीमा पे था। यहाँ पर यूरोप में बहुत अच्छा खासा सैनिक थे इसके पास। तो यहाँ पर जो है फ्रांस जो है, आगे भी पता चलेगा कि भारत में भी फ्रांस आया था, है ना, फ्रांसीसी आया था, लेकिन उसको मार पीट के जैसे भी वो भगा तो दे कि अंत में, लेकिन यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी फ्रांस आया, कनाडा पे कब्जा किए हुआ था। लेकिन 7 वर्षों तक युद्ध चला फ्रांस से, अंततः फ्रांस को युद्ध में हरा दिया और फ्रांस को यहाँ से हटा दिया। अब ये हटा दिया तो इसमें जो खर्चा हुआ उसको रिकवर करना है ना, पैसा कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना है। मान के चलिए मेरा फ्रिज चोरी हो गया, तो फ्रिज का जो है कि पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए ना, चाहे कमा कर लाएँ चाहे कहीं और से लाएँ। तो वही चीज़ हो गया कि इसका में जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से आएगा। तब बोला कि भाई अमेरिका पे बढ़ा दो कर, इन्होंने कर बढ़ा दिया। जैसे ही कर बढ़ाया, कर तो बढ़ाया ही बढ़ाया, उसके अलावा 2 कर और लगा दिया। एक शुगर एक्ट कहलाता है, शुगर एक्ट यानी कि चीनी पर कर, चीनी कर होता है। और जो है शुगर एक्ट, एक स्टाम्प एक्ट क्या होता है कि जो हम लोग परमिशन लेते ना हैं, जिस पे मोहर लगाते हैं, उस पर कर दिया, जबकि उस फ्री था उस पर कर लगा दिया। तब इन लोगों के मन में और उठ गया कि भाई पहले से तो जो भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता थी, मेरी स्वतंत्रता, वो तो बाधित कर दिया था कि तुम लगा दिया, कर बढ़ा दिया, और ऊपर से 2 नया और कर ठोक दिया मेरे ऊपर।
और इसके साथ साथ जो है कि इनका व्यापार बाधित कर दिया। व्यापार में कह दिया कि भाई तुम जो है जो भी काम होगा जो इंग्लैंड में बनेगा तुम नहीं बनाओगे। अब इंग्लैंड में मान के चलिए सोना गल रहा है और यहाँ भी सोना गलत है, इस सोना से ही पैसा कमा रहा है, और सोने नहीं गलाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा इसके पास, और तुम्हें कर देगा कहाँ से। तो वही चीज़ होगी, यहाँ पर लौह गलता था, तांबा गलता था, तो ये सब क्या के बाधित कर दिया, इसको बंद कर दिया। जबकि इसका जो गलाने का मूल्य जो है दूसरा राज्य जो है वो मान के चलिए ये दे रहा है 5 रुपये तो दूसरा राज्य दे रहा है 50 रुपये, लेकिन बोला कि नहीं हम तुमसे 5 रुपये में खरीदेंगे। वही हाल भारत के साथ हुआ था, वही हाल भारत के साथ हुआ था। कहा गया है कि इसने जो है इसने जो है यहाँ पर अमेरिका पे एक कर तो लगाया, कर बढ़ा दिया। दूसरी चीज़ इसमें व्यापार बाधित हो गया। किनका व्यापार? अमेरिका का व्यापार। तो अब इनकी स्वतंत्रता भी बाधित हो गई। अब भाई स्वतंत्र हैं और उनका सब कुछ। अब पहले बात की ये जो यहाँ पर जो अमेरिका ब्रिटिश से आए थे, जो अमेरिका वासी जो है ब्रिटिश वासी जो आए थे, उनको वहाँ के संविधान के बारे में पता था। किसके? हम ब्रिटिश के संविधान के बारे में, वहाँ के सब कुछ बारे में पता था। तब यहाँ पर आए बोले कि हम तुमको ऐसे नहीं कहते, तो इन्होंने संविधान मांग सके। तो भाई अगर हम संवैधानिक मांग नहीं करेंगे तो मेरा कुछ काम ही नहीं बनेगा। तो उन्होंने बोला कि जब तक मेरे आपके इंग्लैंड के प्रतिनिधित्व में हमारा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा तब तक हम आपको कर नहीं देंगे। इसी चलते इस जगह यहाँ पर संवैधानिक मांग भी शुरू हो गया। अब तीसरी लड़ाई एक ये हो गई, यहाँ पर पहले से जो मूल निवासी थे, मूल निवासी और जो बुला करके बसाए गए थे, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तब इंग्लैंड ने मूल निवासियों का साथ दे दिया, इंग्लैंड ने इनका साथ दिया। अब साथ तो दे दिया, अब साथ दे दिया तब इनको लग गया बुरा। स्पेनिश थे वो, जो भी वहाँ के लोग रहे होंगे पहले से, वो भी तो स्पेनिश तो बाद में आए थे ना, स्पेनिश बाद में आए थे। यहाँ पर अगर इसका इतिहास देखा जाए, जिसने बताया हम माया सभ्यता के बारे में देखा जाए तो माया सभ्यता में जो है ये जो है मुस्लिम समुदाय के थे। माया सभ्यता में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। यहाँ पर मुस्लिमों का भी कब्जा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको वो सभ्यता पढ़ना ही नहीं है। माया सभ्यता हो गया और भी 4-5 सभ्यता है, लेकिन वो सब डीपली हमको नहीं जाना है। वो सभ्यता के बारे में हमको कुछ नहीं जानना है। वो सभ्यता के बारे में हमसे पूछेगा ही नहीं कि माया सभ्यता है क्या, ये पूछता ही नहीं है। आपको देखिए जो पढ़ना है अमेरिका के बारे में, जो वर्तमान घटनाएं घटी मैं वर्तमान कर रहे हैं, जो आधुनिक घटनाएं घटी हैं वो पढ़ना है। तो जो आधुनिक घट रही है उसी के बारे में, क्योंकि भाई सारा रिलेटेड है इंडिया से, टोटल का टोटल रिलेटेड है इंडिया से, इसीलिए इसको इतना पढ़ना है हमको। अगर नहीं पढ़ना होता तो हम डायरेक्ट इंडिया पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि इन्होंने साथ दिया, इनका गुस्सा और बढ़ गया। अब गुस्सा बढ़ गया, अब यही गुस्सा इनका जो है क्रांति में रूप ले लिया, और जो है अंततः जो है बोस्टन टी पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन जो एक बंदरगाह था, वहाँ पर टी पार्टी कहने का मतलब वहाँ पर चाय का दावत नहीं चल रहा था। वहाँ का चाय का एक जहाज़ था, उसको लूट लिया गया था। उसका चाय का जहाज़ लूटने का मतलब नहीं कि घर घर लेके चले गए, समुद्र में पूरा का पूरा जो है चाय समुद्र में बहा दिया गया था। चाय पत्ती जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो लोग बहा दिया था, उसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से। और अंततः बोस्टन टी पार्टी के बाद ही लड़ाई शुरू हो गई, प्रत्यक्ष युद्ध, आमने सामने प्रत्यक्ष युद्ध ब्रिटिश और अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच में शुरू हो गया। अब दोनों के बीच में शुरू हो गया युद्ध, तो अब समझ लीजिए अब युद्ध शुरू हुआ तो हुआ, इसका साथ कौन दिया? फ्रांस। फ्रांस क्यों दिया? क्योंकि इसके पास सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था। अब भाई बोला कि हम तो बेइज्जती हो गया, हम तो हार गए, हमको तो भाई हम बदला लेना है। अब ये बदला लेने के चक्कर में इसका साथ दे दिया, अमेरिका के साथ। अमेरिका का साथ दे दिया तो इस पर खर्चा इतना बढ़ गया कि इसमें फ्रांस में हो गई क्रांति। अब फ्रांस में हो गई क्रांति, लेकिन फ्रांस में क्रांति होने का ना, भाई पैसा इस पर ज़्यादा खर्च कर दिया बेवजह का। अब इस पर जनता पे प्रभाव पड़ गया, अब जनता से कर लेने लगा कि जनता पे कर बढ़ा दो भाई। तो जनता कर कहाँ से देगा? घर बेच के देगा? खाने के लाले पहले ही है,
यहाँ का निरंकुश राजतंत्र ऐसे ही है। फ्रांस में ऐसा राजा है कि निरंकुश है। तो अब इसी चलते यहाँ पर फ्रांस में क्रांति हो गई। अब बताइए, अमेरिका क्रांति के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो इसको कहाँ से समझ में आएगा कि इसमें कैसे हुआ। ठीक है, मतलब अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, क्रांति के बारे में। अब यहाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, अमेरिका क्रांति में प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तो हमको नहीं समझ में आएगा।